बीच में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों के डेली बेसिस में हम लोग जैसे लाइफस्टाइल हम लोग गुजारते हैं, हम लोग जैसे अपना दिन को गुजारते हैं, अपने करियर को, अपने लाइफ को जिस तरीके से ड्राइव करते हैं, उस लाइफ के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। सो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर मैं बात शुरू करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक महान हस्ती के नाम मैं लेना चाहता हूँ। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कैलकाटा वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था, और उनके बाद उनका जो कर्म था पूरे दुनिया में उनको लोग जानते थे। उन्होंने सनातन जो धर्म था उसके ऊपर उसके जो क्वालिटीज, उसके जो एडवांटेज, इसके बारे में वो पूरे दुनिया को ये जानकारी दिया। उनका ये बहुत सारा कीर्तिमान इस दुनिया में स्थापित है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। रशिया से लेके अमेरिका से लेके जर्मनी सब लोग उनको फॉलो करते हैं और वो वहाँ पे भी जाने जाते हैं। सो आइए हम लोग आज उनके फिलोसॉफी के ऊपर कुछ बात करेंगे, जो कि हम लोग के नॉर्मल जो लाइफ है उस लाइफ के साथ कैसे उनका फिलोसॉफी को कोरिलेट किया जा सके, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो सेशन है डेली लाइफ विद विवेकानंदस फिलोसॉफी। ये क्या है डेली लाइफ विद विवेकानंदस फिलोसॉफी? डेयर टू एडमायर। इनके जो फिलोसॉफी है, इन फिलोसॉफी के ऊपर हम लोग अगर फॉलो कर पाए तो लाइफ में हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लाइफ को एक नया नजरिया दे सकते हैं, नया एक उमंग दे सकते हैं। लेकिन इनको फॉलो करना सबकी बस की बात नहीं है। इनको फॉलो जो कर सकते हैं, जो अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो फोकस है, जो डिसिप्लिन है, वही फॉलो कर सकते हैं। और इन्होंने बार बार यूथ को, इंडिया की यूथ को, दुनिया की यूथ को ऐसे ही फिलोसॉफी हर टाइम फॉलो करने के लिए बोलते आए हैं और वो फ्यूचर में भी बोलेंगे। आइए आज का जो मैं सेशन है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को लेके मैं शुरुआत करता हूँ। डेली लाइफ विद विवेकानंदस फिलोसॉफी व्हिच इज डेयर टू एडमायर। विवेका अबाउट गोल एंड करियर। वी डू नॉट हैव एनी प्री आइडेंटिफाइड पैशन। हम लोगों के लाइफ में कोई प्री आइडेंटिफाइड पैशन नहीं होता है। पैशन कभी मैटरनिटी वार्ड पे क्रिएट नहीं होता है। ये दिन ब दिन हम लोग जैसे ग्रो होते हैं, हम लोग जिस जिस असाइनमेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं वहां पे ये अपने अंदर ग्रो होता है। सो वट एवर असाइनमेंट्स वी आर डूइंग विद आवर फुल ऑफ डेडिकेशन, दैट बिकम्स आवर पैशन। हम लोग जिस भी काम के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और वहां पे हम लोग एफोर्ट देते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं, वो हम लोगों का पैशन धीरे धीरे बन जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा हम लोग उस पैशन के ऊपर काम करेंगे, हम लोग उसके गोल की तरफ हम लोग जाते रहेंगे। एज पर विवेकानंद, एनीथिंग वी टेक एज पैशन, वी नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग। वंस हम लोग वो पैशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको हम लोग के लाइफ का एक गोल क्रिएट करते हैं, तो हम लोग को उसी पर्टिकुलर गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए, जैसे बुल्स आई होता है। एंड डू नॉट गिव एनी एक्सक्यूजेज। उसको हासिल करने के लिए जब भी कुछ भी होना चाहिए, कुछ वो हासिल करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, जितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, जितना भी एफर्ट देना पड़े, जितना भी आपको रात जागना पड़े, आपको करना पड़ेगा, और वो विदाउट एनी एक्सक्यूजेज। टू कन्वर्ट आवर ड्रीम इनटू गोल, नीड टू राइट दैट एंड गो फॉर द पर्टिकुलर थिंग। ये क्या चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया ये कि आप हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि सुदीप्त कुमार नाथ एक सिंगर बनना चाहता है। ये मेरा एक ड्रीम है, लेकिन ये ड्रीम कब ये गोल पे कन्वर्ट होगा? जब मैं वो चीज डायरी पे लिखूंगा, या मेरा गोल जो बोर्ड है, मेरा ड्रीम बोर्ड है, वो ड्रीम बोर्ड में लिख के
मेरे आंखों के सामने उसको अगर चिपका दूंगा तब वो जाके मेरा गोल बनेगा, और मैं हर दिन उसको मैं देखता रहूंगा और मेरे अंदर वो काम करता रहेगा कि मुझको वो हासिल करना है। सो आपको लिखना पड़ेगा आपका जो ड्रीम है, आप क्या होना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, तभी वो गोल पे जाएगा, कन्वर्ट होगा, और उसके बाद उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग जरूरी है क्योंकि विदाउट प्लान आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सोच लीजिए इस महीने कहीं पे अगर ट्रिप में जाना चाहते हैं, कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग या ट्रेन बुकिंग सब कुछ करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे जा पाएंगे। आपको अगर अपना लाइफ का गोल पे अगर पहुंचना है तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, और उसके बाद उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका गोल हासिल होगा। दिस इज ऑल अबाउट गोल एंड करियर। यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी भूल चूक किए, एक्सक्यूज किए, तो भूल जाइए, सक्सेस आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सक्सेस एक ऐसा चीज है, ऐसा प्रेशियस चीज है, एक ऐसा डायमंड है, ये सबको नहीं मिलता है। जो लोग इसके पीछे दौड़ते हैं, जो लोग दिन रात एक कर देते हैं, उसी को ही मिलता है। आवर नेक्स्ट पार्ट इज विवेका अबाउट फाइनेंस। व्हाट इज विवेक अबाउट फाइनेंस? तो हम लोग के लाइफ में जो फाइनेंस की बात है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ विवेकानंद जी का जो फिलोसफी है वो कैसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ही वॉज एवर अबाउट द रियलिटी ऑफ मनी। उनको पता था मनी के वैल्यू कितना है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ही फेस्ड lot of dearth of money and food at that his child age। उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा, गरीबी उनके फैमिली में थे। At the age of 21 he had a option। 21 एज में आके उनका हाथ में एक ऑप्शन था कि वो मेटेरियल वर्ल्ड में जीना चाहता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीना चाहता है। क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड में अगर जीना चाहता है, उनके पास इतना तो टैलेंट था कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा नौकरी हासिल करते हुए बढ़िया से अपना फैमिली बना के लाइफ को एंजॉय कर सकता था। लेकिन उन्होंने कौन सा डिसीजन सिलेक्ट किया, ये पूरे दुनिया को पता है। सो बट टू स्टे विद द मेटेरियल वर्ल्ड, बट ही chosen what we know। So money is not the enemy of human। यहाँ पे वो कहते हैं कि मनी ह्यूमन के कोई भी एनिमी नहीं है। वो एनिमी हम लोग बनाए हैं। हम लोग की जो ग्रीडीनेस है, हम लोग के जो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, वो हम लोग को ऐसा बना दिया है कि हम लोग इस मनी को बहुत खराब चीज करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज नॉट that is not at all a enemy for human being। So rather it is a friend। इसको हम लोग friend की तरह इनको ले सकते हैं। So it is a age man who makes, it is a man who makes this enemy। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं या आप इसको साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि हम लोग मनी को जैसे एनिमी बनाए अपने प्रेडिक्शन पावर के साथ। हम लोग जैसे दिन ब दिन हम लोग के ग्रीडीनेस और लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग इसको मानते आ रहे हैं कि मनी हम लोग के लिए एनिमी है। ठीक इसी तरीके से मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, आप इनसे कोरिलेट करिएगा तो देखिएगा हम लोग जो सोचते हैं वो कितना हम लोग के दिमाग में काम करता है, और वो एक बिलीव सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो हम लोग बिलीव करना चालू कर देते हैं कि मनी एनिमी है। मैं कहानी कहता हूँ, आप जरूर ध्यान से इसको सुनिएगा। एक सर्कस था, सर्कस का एक ट्रेनर था, और उस ट्रेनिंग के दौरान उस सर्कस में एक छोटा हाथी आया। छोटा हाथी को ट्रेन करने का पूरा दारोमदार ट्रेनर के ऊपर था। छोटा हाथी को अच्छे तरीके से उसको ट्रेन करना था, वो ट्रेन कर रहे थे। और जब वो हाथी छोटा था, बहुत नटखट था, वो इधर उधर भाग जाता था, तो वो ट्रेनर ने क्या किया, उसको चेन से अच्छे तरीके से बांध के रखता था। एक पतला सा चेन था जो एक छोटा हाथी के लिए बहुत ही ठीक था। वो उसको तोड़ के नहीं जा सकता था। बहुत कोशिश किया वो छोटा हाथी, लेकिन उस चेन को, पतला सा चेन को वो तोड़ नहीं पाया। लेकिन देखते देखते ये हाथी बड़ा हो गया, पूरा जवान हो गया, और उसके बाद वो एक ट्रेंड एक एलिफेंट बन गया उस सर्कस के लिए। वो परफॉर्म भी करने लगा। लेकिन
तभी उसका ट्रेनर उसको वही सेम पतला चेन से उसको बांध के रखता था। लेकिन जब ये जवान हो गया हाथी, लेकिन वो कभी कोशिश भी नहीं किया उस चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसके मन में ये बिलीव तैयार हो गया था कि ये चेन टूटता नहीं है। ऐसे ही बिलीव सिस्टम हम लोगों के मन में भी क्रिएट हो चुका है। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जो तोड़ पाते हैं वो आइंस्टाइन बनते हैं, वो एलन मास्क बनते हैं, वो जेफ बेजोस बनते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा। Next, Vivek about relationships. He was very much well known across the world during 1893. Obviously, स्वामी विवेकानंद जी पूरे दुनिया में बहुत फेमस थे during 1893. वो हिस्टोरिकल मोमेंट था जहां पे शिकागो में एक कन्वेंशन हुआ था, पार्लियामेंट हुआ था। वहाँ पे उनको स्पीच देने का मौका मिला था और वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन सनातन धर्म, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब शुरुआत में आप बहुत लोग उनका ये स्पीच शायद सुने होंगे, शुरुआत में जब वो ये स्पीच शुरुआत करने के लिए पहले जो ये वर्ड, ये सेंटेंस यूज किया था, माई ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 5 से 6 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन हुआ था उनके लिए। और तब से लेके आज तक उनका वो जो पूरा स्पीच पूरे दुनिया में आज भी जाने जाते हैं। सनातन धर्म का मूल मंत्र ही है अच्छा से दूसरों का हेल्प करना, दूसरों से रिलेशनशिप बनाना, और वो रिलेशनशिप फेक नहीं होना चाहिए। The globe, through his speech, he won the heart of Americans. Sanatana Dharma is famous for making relationship, helping others. We should make relationship for humanity. कोई मोटिव लेके किसी के साथ रिलेशनशिप करने से बेहतर है अकेला रहना। वो फेक रिलेशनशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले रहिए ठीक है, लेकिन फेक रिलेशनशिप के लिए सनातन धर्म तो परमिट्स नहीं करता। आइडियल रिलेशनशिप, अनइंटेंशनल, एंड सूडो रिलेशनशिप इज इंटेंशनल। 2 तरीके का रिलेशनशिप होता है, आइडियल एंड सूडो। आप सूडो रिलेशनशिप में ज्यादा बिलीव करते हैं या आइडियल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और इसी के ऊपर आपका भविष्य भी, आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग प्रेजेंट में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फ्यूचर डिटरमाइन होगा आप किस तरीके से अपना लाइफ को लीड कर रहे हैं अभी, और कैसे आप दूसरों को आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं आपके बिहेवियर के थ्रू, आपके जो कर्म हो रहा है उसके थ्रू। नेक्स्ट, विवेका अबाउट हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ही एक बहुत दुखदजनक घटना घटी है। एक सेलिब्रिटीज जो उनका अचानक देहांत हो गया, ओनली 39-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने से। वो भी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से अपने हेल्थ का बारे में वो केयर लेते थे, वो जॉगिंग करते थे, वो वर्कआउट करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। विवेकानंद जी फ्रॉम द इनिशियल डेज वो हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहने के लिए सलाह दे रहे हैं। और ये हेल्थ का जो कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर द एक्सरसाइज, यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं उसके बारे में आपको अभी जानकारी दूंगा। ही स्प्रेड्स एडवांटेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी अक्रॉस द ग्लोब। वो स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको वो कैटर कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में। As per him, an individual only can grow if he is having healthy body, mind and thought. Only सही हेल्दी बॉडी रहने से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। अगर आपके पास हेल्दी माइंड नहीं रहेगा तब भी आप सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत कमज़ोर है, बहुत इल माइंडेड है, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। ये तीनों चीज़, ये एक सर्किल है। ये सर्किल अगर सही रहेगा तो तब ही आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। वी शुड वॉक 29 मिनट्स एवरी डे, 20 to 29 मिनट्स एवरी मॉर्निंग, सो दैट वो हम लोग के शरीर में एजाइल क्रिएट करता है, एक एजिलिटी आता है, तो हम लोग अपने पूरे दिन का जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं।
इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि हम लोग को हेल्दी डाइट लेना चाहिए और शुद्ध खाना लेना चाहिए, हरियाली वाला खाना खाना चाहिए और साथ ही साथ हेल्दी डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग के अभी के जो फूड हैबिट्स है, मैं यहाँ पे अलग से ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी फूड हैबिट्स है वो बहुत ही ख़राब है, या अभी के जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग सही तरीके से अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपका अगर सही टाइम अगर आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को डेंजर में नहीं डाल रहे हैं, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर को भी डाल रहे हैं। तो सेहत का ख्याल करिए, क्योंकि आप जिस भी काम में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे वो लोग आपके सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ आपका परफॉर्मेंस का ख्याल करेंगे। सो आपका सेहत का ख्याल सिर्फ आप और आप ही ख्याल रख सकते हैं। सो इसमें आप थोड़ा सेल्फिश होके अपना सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा फूड लीजिए, अच्छा सप्लीमेंट्स लीजिए, फूड न्यूट्रिशन लीजिए, जिसके साथ अपना फूड हैबिट्स बढ़िया तरीके से बैलेंस रहे। और क्या बताया है, 3 तरीके का कर्मा है, 3 तरीके का योगा है। योग का मतलब क्या है, कनेक्शन विद द सुपर पावर। सुपर पावर के साथ कनेक्शन करने के लिए योग आता है, सो जुड़ना है, कनेक्टिविटी है। यहाँ पे 4 तरीके का योग रहता है। कर्मा योग जो हम लोग के कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति योग जो हम लोग के स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, राज योग जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो लीडरशिप है, जो अपने टीम बॉन्डिंग्स है, टीम का कंट्रोल करने वाला जो चीज़ है उसमें राज योग है। और ज्ञान योग के मतलब क्या है, यहाँ पे नॉलेज के बात किया जा रहा है। सो ये 4 तरीके का जो योग है, इस योग को आपको फॉलो करना है। अगर जो फॉलो कर पाएंगे और इसको जो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो लाइफ में बहुत क्या होगा वो आपको पता है। सो विवेक अबाउट ट्रू सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है? As per him, actual success is achieving goal which was determined. आप कुछ गोल हासिल करने के लिए डिटरमाइंड है और उसके लिए आप उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, आप अगर ऐसा कुछ गोल सेट किए जहाँ पे पैसे के पीछे आप दौड़ रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्योर सक्सेस। सक्सेस उसी को ही है, उसी को कहते हैं जिसको कुछ हासिल करने के बाद आप खुद रिलीज करें, साथ ही साथ वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो टुवर्ड्स द सोसाइटी या टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, सो ये या योर बिजनेस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट एट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मनी एंड स्टेटस। ये मैंने अभी बता दिया। वी शुड नॉट फोकस ऑन रिजल्ट। यहाँ पे गीता में भी लिखा हुआ है कि काम करते जाओ, रिजल्ट की आशा मत करो, फल की आशा मत करो। अगर आप अपने प्रोसेस के साथ सही हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो और अगर आपको फोकस्ड हो टुवर्ड्स योर गोल, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। पहले ही अगर आप सक्सेस या रिजल्ट की तरफ देखते रहेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बताया। सो डू इट एज इट इज़ आवर ड्यूटी। कुछ भी अगर असाइनमेंट आपको करना है, अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, कुछ भी करना है, तो वो आपका अटमोस्ट ड्यूटी का जो फीलिंग है उसके साथ आपको करना चाहिए। सो विवेक अबाउट माइंड एंड गॉड, वी आर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको भी पता है, मैं इसके ऊपर एक सेशन ले भी चुका हूँ। सो व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ वी बिकम्स दैट। हम लोग कुछ भी सोचते हैं वो चीज़ हम लोग हो जाते हैं। बार बार वही चीज़ सोचने से क्या होता है, हम लोग के अंदर का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है और वही रिप्लिकेट करके हम लोगों के पास ही आता है। सो क्या होता है, वही चीज़ हम लोग बन जाता है। वाई वी आर बिलीविंग अपॉन गॉड। क्यों हम लोग गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, क्यों सुपर पावर के ऊपर बिलीव करते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है इस यूनिवर्स में जिसका सॉल्यूशन हम लोगों को पता नहीं है। जैसे दिन है या रात है, जन्म है या मृत्यु है, हम लोग को इनका कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं पता है। तो हम लोग ये कंक्लूजन में आता है कि ये सुपर पावर क्रिएटेड है।
अगर आप ईसाई को पूछिए, अगर आप हिंदू को पूछिए, अगर आप मुसलमान को पूछिए कि ये पृथ्वी कैसे क्रिएट हुआ, कैसे तैयार हुआ, तो एक एक धर्म के लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे। लेकिन हम लोग को ये सही सबूत कुछ नहीं है कि किस तरीके से इस दुनिया बना और इस दुनिया में कैसे हम लोग जी रहे हैं और ये चीज जो नियम चलते आ रहे हैं ये कैसे हो रहा है। These two reasons are the main factors of seeking support from the सुपर पावर। ये दो कारण हैं प्राइमरी जिसके लिए हम लोग सुपर पावर के प्रति अपने आप को समर्पण कर चुके हैं। What ever we are observing, if could not find the reason behind it, we generally said it is God created। क्या होता है? So these two reasons what? One is curiosity। हम लोग को जानने की बहुत इच्छा होता है तो हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश तो करते हैं कि जैसे पौधा उगता है, एक छोटा सा बीज से एक पौधा बनता है, एक छोटा सा पौधा, और वो इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन जाता है, इसके पीछे हम लोग के कोई साइंस कुछ काम नहीं करता है। हम लोग के पास इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये सुपर पावर क्रिएटेड है। एंड क्यूरियसिटी एंड यो वी आर नॉट ब्रेव। हम लोग ब्रेव नहीं, हम लोग डरपोक है, ये मानना जरूरी है और इसीलिए हम लोग सुपर पावर के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। So these two reasons are the main factor to seeking support from the superpower. In the nature, whatever we are observing, if could not find the reason behind it, we generally said it is God created. Yes, हम लोग के पास अगर कुछ चीज़ का, नेचर का कुछ चीज़ का अगर आंसर नहीं है, ये पर्वत कहाँ से आया, पर्वत के ऊपर इतना बर्फ कहाँ से आया, ये बर्फ से कैसे इतना पानी निकल के एक गंगा बह रही है, ये इतना ज़्यादा नदियाँ बह रही है, कैसे हो रहा है, ये सब हम लोग के पास कोई सही कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई हम लोग के पास कोई कुछ नहीं है, कोई क्लू ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सुपर पावर क्रिएटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और आपको बहुत कुछ जानकारी मिला यहाँ से। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करके बहुत कुछ आप लोगों का रिक्वेस्ट लेके ये चीज़ के ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया और उसके बाद मैं इनका जो नटशेल है वो मैं आपको शेयर किया। होप ये आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को और नॉलेज शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ रहा है। आप उसका एकदम लाइव एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। सो होप आप लोग इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वॉक करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए और लाइफ का जो गोल है उसके पीछे एकदम लग जाइए और बढ़िया से रिलेशनशिप बनाइए सो दैट उसके पीछे कोई फेक ना रहे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक टॉपिक में जहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।